Cycle. Cardiac cycle is basically the mechanical events that occur during one systole and one diastole. मतलब कि एक कार्डियक साइकिल है एक सिस्टली और एक डायस्टली. सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टली का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. कार्डियक साइकिल को बेसिकली हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. ये हैं वो डिफरेंट फेजेस. अब आती है इन फेजेस की डिटेल्स. ये बेसिकली पहले डायग्राम समझने की कोशिश करें कि है क्या. इस डायग्राम में ये ऊपर वाला पार्ट जो है थ्रू आउट ये है लेफ्ट एट्रियम. ये नीचे वाला पार्ट जो है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल. और फिर आ जाते हैं दो वेल्व्स. ये आ जाता है आपके पास माइट्रल वेल्व और ये आ जाता है आपके पास एओर्टिक वेल्व और ये है एओर्टा. अब चलते हैं इनकी डिटेल्स में और डिफरेंट जो फेजेस हैं उनकी डिटेल्स में ताकि आपको बात ज़रा बेहतर समझ आ सके. जब भी आपने कार्डियक साइकिल देखना है तो आपने तीन चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि एट्रियम में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, एओर्टा में क्या हो रहा है और साथ ही साथ वेल्व्स ओपन है कि क्लोज्ड हैं और उनका क्या स्टेटस है. ये सब फेजेस में आपको पता होना चाहिए. तो पहला फेज आ जाता है आपके पास एट्रियल सिस्टली. एट्रियल सिस्टली में क्या होता है कि आपका जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, माइट्रल वेल्व ओपन होता है और जो ब्लड है वो आता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाली वो ये है कि वेंट्रिकल जो है उसकी पहले ही फिलिंग हो चुकी है. जब हम घूम के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वेंट्रिकल की ऑलरेडी फिलिंग हुई है. ठीक है, तो इसलिए एट्रिया की कंट्रैक्शन से वेंट्रिकल फिल तो होता है लेकिन वो आखिरी 20 या 20 से 30% होता है जो कि फिल हो रहा है एट्रिया की कंट्रैक्शन से. बाकी पैसिवली फिल हो चुका है. एक्टिवली फिल सिर्फ 20 to 30% ही हो रहा है. अगली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि माइट्रल खुला होता है इसमें और एओर्टिक बंद होता है. तो ये है पहला फेज जो कि है एट्रियल सिस्टली. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जेवीपी में आपके पास ए वेव आती है जो कि आप जेवीपी वाले टॉपिक में समझेंगे. अब हमारे पास अगला फेज कौन सा आना है कि एट्रिया की रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी आगे और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो बेसिकली उसका प्रेशर एट्रियम से बढ़ेगा. एट्रियम से बढ़ेगा प्रेशर वेंट्रिकल का तो जो ब्लड है वो गश करेगा और अल्टीमेटली माइट्रल वेल्व को करवा देगा क्लोज. लेकिन अभी वेंट्रिकल का प्रेशर इतना नहीं बढ़ा कि वो एओर्टा के प्रेशर तक पहुंच जाए. एओर्टा का प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मर्करी इस स्टेज पे. तो जब तक वेंट्रिकल के अंदर 80 मिलीमीटर मर्करी नहीं प्रोड्यूस होता तब तक एओर्टिक वेल्व ओपन नहीं होगा. अब इस फेज में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि माइट्रल बंद है, एओर्टिक भी बंद है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा. इसीलिए हम इस फेज को कह देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. मतलब कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ रहा है वेंट्रिकल के अंदर क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है ये. अब इसी फेज में आप देख रहे हैं क्योंकि माइट्रल वेल्व बंद हो रहा है तो फिर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, S1 जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व के क्लोजर से आती है. ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से आई थी ए वेव. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से आएगी आपकी सी वेव. अब सी वेव बेसिकली वो कैसे आएगी कि जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है वो ऊपर बल्ज करेगा
क्योंकि यही वाले इवेंट्स हो रहे हैं राइट साइड पे भी हार्ट की, जो लेफ्ट साइड मैंने आपको डिनोट की हुई है अभी, यही वाले इवेंट्स राइट साइड पे भी हो रहे हैं। तो जब वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ऊपर बल्ज करेगा तो एट्रियम में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और वो